ये वीडियो शायद बच्चों को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, बट दवाई कड़वी होती है। एंड एनटी के बाद भड़ास निकालने के लिए तुम्हें एक और आदमी चाहिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप निकाल सकते हैं भड़ास। बट मेरा काम है आपको सच से अवगत कराना। मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा जहां पे मैं बोलूंगा कि मैसेज टू ऑल द पेरेंट्स, आपके बच्चे ने बहुत अच्छा किया, अब मैं हार गया, शेम ऑन एनटी, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं जानता हूं हम एक फेयर दुनिया में नहीं रहते हैं, और इसी फेयर कॉम्पिटिटिव दुनिया में हमें अच्छा करना होता है। तो मुझे तुम्हारी गलती गिनवानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक तुम खुद इंट्रोस्पेक्ट नहीं करोगे तब तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना छोड़ो, तुम दुनिया का कोई भी डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो अगर सुन सुनने की क्षमता है आपके अंदर तो देखो इस वीडियो को, और फिर बाद में बताना कि आप मेरी बातों से सहमत है या नहीं है। नहीं है सहमत तो भी चलेगा, हम एक इंडिपेंडेंट युग में रहते हैं, एटलीस्ट टेक्निकली, है ना। सवाल यह है कि क्या आप इस साल डॉक्टर नहीं बन रहे हैं और उसमें एनटीए की ही गलती है सिर्फ? मेरे हिसाब से जवाब यह है कि अगर नीट 2024 एग्जाम में आपके 630 प्लस मार्क्स आ रहे थे, आइडली पेपर लीक नहीं होता, या रैंक इन्फ्लेशन नहीं होता, या एनटीए एग्जाम ढंग से कंडक्ट कराती, तो आप डॉक्टर होते। अगर नीट 2026 एग्जाम में आपको 630 प्लस नंबर आ रहे थे, एनटीए पेपर लीक नहीं कराती, तो भी आप डॉक्टर होते। एंड अगर री नीट 2026 में आपके 500 प्लस नंबर आ रहे हैं, डिस्पाइट वॉट एवर हैपेंड, डिस्पाइट द केओस, डिस्पाइट द फर्स्ट, हर दिन आपका एक जैसा नहीं जा सकता, आप डॉक्टर होते। एंड मेरी सिंपैथी है आप सभी लोगों से, आपने बहुत अच्छा किया, यू डिजर्व टू बी अ डॉक्टर। बट हम एक ऐसे करप्ट सिस्टम में रहते हैं जहां पे जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं उनको फांसी नहीं होती, फांसी छोड़ो, उनको कोई सजा नहीं मिलता, एंड दे गेट अवे विथ इट, स्पॉइलिंग योर करियर एंड योर लाइफ। तो इन बच्चों के लिए बहुत रिगार्ड है। आपने देखा होगा 2024-25 सब में इन बच्चों के लिए मैं हमेशा से खड़ा था, मैं बहुत रिगार्ड है। बट प्रॉब्लम तब आती है ना जब कोई बच्चा है जो 200, 180, 150 नंबर ला रहा है, उसके आके बोला अरे एनटी ने हमारे साथ धोखा किया, मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पेपर लीक हो गया, तो फिर मुझे वो डिल्यूजन लगने लगता है। इन बच्चों के लिए मेरा इतना ही मैसेज है, बेटा वक्त अच्छा भी आएगा अनवर, गम ना कर जिंदगी पड़ी है। ठीक है, तो आप एक जिंदगी के खराब दौर से गुजर रहे हैं, हारिएगा नहीं, क्योंकि जिंदगी आपको ऐसे और बहुत झटके देगी। तो लाइफ इज नॉट फेयर, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, एक्सेप्ट डिफीट, और डटे रहो मैदान में, क्योंकि तुम जब तक उस पोजीशन पे नहीं जाओगे तब तक तुम कुछ परिवर्तित नहीं कर पाओगे, और आपका शोषण होता रहेगा। बस ये याद रखना, जब तुम कुछ बड़े मिनिस्टर अधिकारी बन जाओ तो ये याद रखना कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वो तुम्हारे आगे वाले जनरेशन के साथ नहीं। और मेरा कोई मैसेज आपके लिए नहीं है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। बट अब आते हैं उन बच्चों की क्लास लगाने पे जो सेम गलती दोहरा रहे हैं, अपनी जवानी, अपने माँ बाप का पैसा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने और अपने घर वालों का सुकून। सब बोलेंगे नीट एग्जाम इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बहुत 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 कंपटीशन है। मैं बताता हूं तुम्हें कितना कंपटीशन है नीट एग्जाम में। कितने बच्चे नीट एग्जाम अपियर करते हैं? 22 लाख। कितने बच्चे नीट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं? 9-10 लाख। क्या होता है क्वालिफाइंग मार्क्स सर? क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 150, यही होता है ना। मैं ये ओपन चैलेंज देता हूं टू एनीवन, ठीक है, चाहे तुम कुछ भी करो या नहीं करो, गिव मी 5 days,
एंड आई विल गिव यू 200 प्लस मार्क्स। इतना ही मेहनत करना होता है अगर आपको 150 नंबर चाहिए, चाहे एनटीए कैसा भी पेपर बनाए, ठीक है। और ये प्रूवन है। तुम काम करना, नीट 2026 के पहले मैंने टॉप 60 क्वेश्चन का एक वीडियो डाला है, जाके उसके नीचे का कमेंट पढ़ लेना। और री नीट 2026 में मैंने 320 प्लस मार्क्स वाला एक वीडियो डाला है, उसके नीचे का ही कमेंट पढ़ लेना। मैं कभी ऐसे वीडियोस पोस्ट नहीं करता जो पढ़ाया वही आया। लोग पूरे पूरे साल का क्लिप काट के डालते हैं, यही कि जो पढ़ाया वही आया। मैं तो एक वीडियो की बात कर, ठीक है। तो 10 लाख ऐसे बच्चे हैं, मैं बता देता हूं, जिन्होंने टोटल मिला के, टोटल पूरे साल मिला के ईमानदारी से 20 घंटे भी नहीं पढ़ाई की है। या दैट इज द हार्श रियलिटी। और आप फिर कंप्लेन करोगे कि एनटीए ने ये किया वो किया फलाना किया ढिकाना किया। अरे भाई तुम पूरे साल में 20 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, क्या तुम कंपटीशन निकालोगे भाई? और फिर तुम क्या करोगे? हम एमबीबीएस अब्रॉड जाएंगे बहुत कॉन्फिडेंटली, और वहां पे 6 साल हम अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद करेंगे, है ना। और उसके बाद यहाँ आएंगे और फिर 3-4 साल एफएमजी में पैसा बर्बाद करेंगे। क्यों भाई? कौन रोक रहा था तुम्हें पढ़ने से? कैसा भी पेपर एनटीए सेट करता था, इतना नंबर तो ले आते ना। तो आप जो ये 10 लाख बच्चे, इनको तो कंपटीशन का दो ही नहीं। इनफैक्ट उससे कम भी, उससे कम भी। तुम एवरेज देखो, एवरेज एवरेज मान लो बहुत पेपर आए, बहुत 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 टफ पेपर भी आए। इस पेपर में एक एवरेज बच्चा घर बैठे बैठे बायोलॉजी में 340 मार्क्स ला सकता था, ठीक है। फिजिक्स में अप टू 50 से 60 नंबर ला सकता था, और केमिस्ट्री में भी सेम मान लेते 60 से 80 नंबर ला सकता था। ये तो ला सकते थे तुम घर में ना। बहुत डिफिकल्ट पेपर था क्या? सारे पेपर ऐसे डिफिकल्ट थे? तो अगर तुम्हारे 450 से कम नंबर बन रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं तो तुमने गड़बड़ किया है ना। एनटीए ने जो किया वो किया, तुमने भी कहीं ना कहीं तो गड़बड़ किया है ना यार। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलो हाँ या नहीं। तुमने या तो जहां भी पढ़ रहे थे तुम सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, जहां भी पढ़ रहे थे तुम टीचर को ईमानदारी से फॉलो नहीं किया, जहां भी पढ़ रहे थे तुम सिर्फ थ्योरी देखा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, जहां भी पढ़ रहे थे तुम टेस्ट नहीं दिया, जहां भी पढ़ रहे थे तुम टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया, जहां भी पढ़ रहे थे तुम डिस्ट्रैक्टेड थे, कंसिस्टेंट नहीं थे। तो द रियल कंपटीशन इज for students scoring less greater than 450 marks. How many students score greater than 450 marks? हर साल का इतिहास उठा के देख लो, 1.5 लाख बच्चे। एंड इन 1.5 लाख बच्चों में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलेगा? अगर आप जनरल कैटेगरी के भी हो तो 25,000। क्या ये बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है? दिस इज द कंपटीशन लेवल फॉर नीट एग्जाम, और यही रहने वाला है, जन जनमानस से यही रहने वाला है। मेरे इस वीडियो को भी देख के कुछ क्रांतिकारी नहीं कर लोगे तुम कि कुछ चमत्कार कर लोगे। अब होता क्या है, हमें परोसी जाती है कहानियां, हमें बोला जाता है इसने फ्रॉम दिस टू दैट ये बैच लिया इसने, इसने ऐसा कर लिया। कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिसने ऐसा किया है? मैं 99% बताऊंगा फ्रॉम दिस टू दैट नहीं होता, है ना। लोग वीडियो बनाएंगे कि 7th अटेम्प्ट में बच्चे डॉक्टर बन गया, 10th अटेम्प्ट में बच्चा डॉक्टर बन गया, 5th अटेम्प्ट में बच्चा डॉक्टर बन गया। बट ये कोई नहीं बताता ना 5th अटेम्प्ट में कितनों ने नहीं बना, वहीं के वहीं रह गया। तो अगेन क्यों? क्योंकि वो इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं खुद को। अब ये बताओ, क्या तुम्हारे सिलेक्शन नहीं होने के लिए तुमने जो बैच लिया था ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ, वो जिम्मेदार है? और जब तुम ये बैच ले रहे थे तो क्या तुमने ईमानदारी से देखा था इस बैच में क्या है क्या नहीं है? मेरा दोस्त ले रहा था, या 5 लाख और बच्चे ले रहे थे तो मैंने भी ले लिया, और ले तो लिया। उन 5 लाख में से क्या 20,000 बच्चों ने भी उस बैच को कंप्लीट किया है? मेरे पास डेटा है जो बोलता है नहीं। हम फिर क्या करेंगे? हम फिर उन टीचर्स को ब्लेम करेंगे, अरे सर
पढ़ा हमने, इनसे पढ़ा, कुछ नहीं आया। क्यों? आया होगा, बिल्कुल आया होगा, क्यों नहीं आया होगा, है ना? तो यहां पे क्या बैच जिम्मेदार है? नहीं। आप यूट्यूब के सबसे एवरेज टीचर, यूट्यूब छोड़ो, मतलब ऑफलाइन के भी सबसे एवरेज टीचर से भी पढ़ लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर भी आप नीट एग्जाम पास करने लायक सवाल सॉल्व कर लेंगे, चाहे एनटीए कैसा ही मिले। हम भागे रहते हैं टीचर के पीछे, है ना? अभी बहुत बच्चे भागेंगे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहां पे 700 प्लस मार्क्स वाले बच्चे बहुत ज्यादा आ रहे हैं। क्यों सर? क्योंकि यहां पे ऐसा पढ़ाई पढ़ा दिया जाता है कि बच्चों के 700 प्लस मार्क्स आ जाते हैं। मैं अभी वीडियो पे दावे के साथ कहता हूं, इन 700 प्लस मार्क्स वाले में से एक बच्चा ड्रॉपर नहीं होगा। देयर विल बी नो ड्रॉपर। ठीक है? अगर ये बच्चा ड्रॉपर नहीं है तो कहां से आ रहा है? इसने तो कभी एग्जाम ही नहीं दिया है, फिर भी ये पहले अटेम्प्ट में इतना नंबर ला रहा है। कैसे ला रहा है सर? क्योंकि ये बच्चा प्रोडिजी है, ये बच्चा एसआरजी का बच्चा है, ये बच्चा एक स्पेसिफिक जगह से लाया हुआ बच्चा, और ये बच्चा किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में रहता, उस पर मेहनत होता, और ये बच्चा रैंक 1, रैंक 2, रैंक 10, रैंक 15 आता, चाहे एनटी कैसा ही पेपर बनाता, है ना? ये एसआरजी के बच्चे होते हैं। हमारा कंपैरिजन इससे नहीं है बेटा, हम समझते हैं। देखो हम लोग सब एवरेज बच्चे हैं, है ना? मैंने भी ड्रॉप ईयर में निकाला अपना एमबीबीएस, हम सब एवरेज बच्चे हैं, ठीक है? मेहनत करके हम किसी तरह से कर लेते हैं, बट हम इससे अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। और ये आपका कंपटीशन है भी नहीं। आपका कंपटीशन वहां है कि आप वो देखिए कि कहां पे ड्रॉपर बच्चा है ज्यादा, और वो ड्रॉपर बच्चा का क्या सिलेक्शन रेशियो है। आप दिखाओ ना, आपके रेगुलर बैचेस में से कितने बच्चों के स्कोर कितना इंप्रूव हुए, तब पता चलता है ना कि क्या मेहनत कर रहा है। कि एवरेज बच्चा जो मेहनत करने को तैयार है, हम उसका हाथ पकड़ के कितनी दूर तक पहुंचाते हैं। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट कि आपके सिलेक्शन में टीचर का रोल मैं बता देता हूं, 10% होता है। आपका जो मेंटर है, मेंटर आपके माता पिता, भाई बहन, कोई टीचर, कहीं कुछ और, मेंटर का रोल 25% होता है। आपका डिसिप्लिन 30% होता है। डिसिप्लिन में ही आपका कंसिस्टेंसी हो जाता है। आपकी किस्मत 10% होता है। आपका अप्रोच, किस तरीके से पढ़ रहे हो, सही रिसोर्स फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये आपका कितना हो गया? 30, 40, 50, 55, ये 30% होता है ना? और आपका जो कंसिस्टेंसी, मतलब जो तुम कितना टाइम दे रहे हो, कितना टाइम टेस्ट, है ना? टाइम और जितने तुम टेस्ट देते हो वो रिमेनिंग होता है। इनमें से कोई भी एक पिलर हिल जाता है ना, तो तुम सिलेक्शन से वंचित रह जाते हो, तुम सिलेक्शन से दूर रहते हो। बट हम भागते किसके पीछे हैं? हम भागते हैं टीचर के पीछे, है ना? और टीचर कैसे टीचर के पीछे भागते हैं? हम भागते हैं पॉपुलर टीचर के पीछे। हाँ भाई, जो पॉपुलर है वही अच्छा है, जो दिखता है वही बिकता है ना? अभी तुम देखोगे, अभी सोशल मीडिया पे भी खूब सारे पॉपुलर पॉपुलर टीचर लोग खेल रहे हैं, है ना? हमें टीचर कैसा चाहिए? हमें टीचर अच्छा टीचर नहीं चाहिए, हमें टीचर अच्छा इंसान चाहिए, है ना? हम बोलेंगे नहीं नहीं आदमी अच्छा है तो इसकी बात मैं मानूंगा, है ना? आनंद सर BMW चलाते हैं तो आनंद सर ने बहुत पैसा कमाया है, तो आनंद सर अच्छे इंसान नहीं है। आनंद सर गरीब नहीं है तो अच्छे इंसान नहीं है ना? आनंद सर नहीं महंगी घड़ी पहनते हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि आनंद सर ने गरीबी देखी है, आनंद सर को गरीबी से बाहर उठना है, तो अपने ऊपर स्पेंड करते हैं, तो आनंद सर अच्छे इंसान है। अच्छा इंसान वही है जो एकदम बेल्ट बकल वाला लगा के रखे हो, भले ही घर में एकदम दाब के नोट रखा है, बट सामने से गरीब दिखे, है ना? हम गरीबी को ग्लोरीफाई करेंगे तो वो टीचर आपके लिए अच्छा हो जाता है। बट गेम वहां टीचर का है ही नहीं। मैं पर्सनल लाइफ में दुनिया का सबसे खराब इंसान हूँ, है ना? मैं पर्सनल लाइफ में मर्डरर। बट तुम्हें क्या मतलब उससे? तुम्हें मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट थोड़ी देना है भैया। आपको क्या करना है? आपको अपने ऊपर फोकस करना है। मेरे लिए अगर वो टीचर इंपॉर्टेंट है तो मैं उससे पढ़ूंगा, उसके पर्सनल लाइफ से क्या मतलब है?
टीचर आ गया कोर्स बेचने, हाँ भाई बेचना पड़ेगा ना, कौन भरवाएगा मेरे बीएमडब्ल्यू में तेल, हमें। इससे उठो, तुम भी डॉक्टर बनोगे तो तुम भी बेचोगे अपना क्लिनिक, हम सबको बेचना पड़ता है ना। तो बेचना तो है, बेचना खराब बात कब से हो गया, बट ईमानदारी से बेचो, है ना, बता के बेचो, डरा के नहीं बेचो, गुमराह करके नहीं बेचो, है ना। जैसे मान लो कोई एक डॉक्टर है, डॉक्टर बोल रहा है कि हाँ आपको विटामिन लेना चाहिए, और दूसरा डॉक्टर बोल रहा है अरे ये नहीं लोगे तो तुमको कैंसर हो जाएगा। वो एक चीज हुआ डराना, और एक चीज हुआ ईमानदारी से, राइट। तो ये सब चीज आपको समझना पड़ेगा, ये सब चीज मेच्योरिटी आपको लानी पड़ेगी, आपको गुमराह नहीं होना पड़ेगा, तब जाके तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम छोड़ो, तब जाके तुम जिंदगी में कुछ ठीक कर पाओगे। डे बाय डे यू आर गेटिंग वेरी डम, बहुत बेवकूफ होते जा रहे हो तुम, तुम्हें समझ नहीं आता, इतनी जल्दी तुम मैन्युपुलेट हो जाते हो ना, कि मैं क्या बताऊं। मैं तुम्हें अभी 3 प्यार मोहब्बत वाली बातें कर दूं, अरे सर यू आर गॉड, यू आर फलना, यू आर ढिकाना, यू आर सर द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग अलाइव, यही होगा ना। मैं इतना ज्ञान भी तुम्हें सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि भैया आप ये भ्रम का चश्मा उतारो, अपने और अपने आप को गुमराह करना छोड़ो, अपने घर वालों को गुमराह करना छोड़ो, और सच का सामना करो। सच ये है कि मैं कामचोर हूं, ठीक है, मैं आलसी हूं, मेरे अंदर बहुत बुरी आदत है, एंड अब मैं इसी लूप में जाता जा रहा हूं, मैं इसी लूप में जाता जा रहा हूं, जब तक तुम्हारे पास कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो तुमको डरा के, धमका के, मार के, पीट के, है ना। एक तो तुम लोग का साथ दिक्कत हो गया ना, तुम लोग की कुटाई बंद हो गई, है ना। मैं मैथ्स एग्जाम के पहले मेरा भैया जो सुताई करता था मेरा, क्या बताऊं, मतलब मजबूत है ना आज, ना डिप्रेशन होता है ना कुछ होता है। यहां तो तुमको 2 बार चिल्ला दो तो तुम डिप्रेशन में चले जाते हो, इतना कमजोर दिल के हो गए तो इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में थोड़ी कैसे जियोगे। हम यूरोप में नहीं रहते हैं, हम रहते हैं देश में जिसका नाम है भारत। हमारा भारत महान है इसीलिए कि हमारे लोगों के अंदर क्षमता है दुख बर्दाश्त करने की, है ना। हर डग पे, हर मोड़ पे हमें कंपटीशन फेस करना पड़ता है। तो अगेन 100 बातों की एक बात, आइडेंटिफाई योर मिस्टेक, योर ट्रू मिस्टेक, सच बोलो। दूसरा, व्हाट आर यू डूइंग टू नॉट रिपीट दिस मिस्टेक, व्हाट आर यू डूइंग टू नॉट रिपीट दिस मिस्टेक। क्या मैं इंश्योर कैसे करूंगा कि मैं 1 साल दूं और फिर मैं सेम गलती ना करूं, है ना। हम अभी डरेंगे, हम अभी अनसर्टेनिटी पे रहेंगे कि अरे सीबीटी मोड पे एग्जाम हो जाएगा, पहले तो होगा नहीं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा। अरे पेपर डिफिकल्ट आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा। अरे सवाल ही नहीं है ना, डिफिकल्ट पेपर हो या इजी पेपर हो, डिफिकल्ट है सबके लिए डिफिकल्ट है, कट ऑफ नीचे जाएगा, इजी है तो सबके लिए इजी है, कट ऑफ नीचे जाएगा, कहां से ये सब बातें आ गई है। फिर उसके बाद आप कुछ भी डिसीजन लोगे तो कहीं ना कहीं, और आप कभी भी भाग नहीं सकते हो कंपटीशन से। आप एक ऐसे देश में रहते हो जहां इंसान पानी के लिए compete करता है, बहुत टफ लाइफ है हमारी, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन देना है। अगर तुम अब्रॉड जाओगे तो तुमको कंपटीशन है, एफएमजी आके देना होगा। अगर तुम इंडिया में रहोगे तो तुमको कंपटीशन है, बाद में तुमको पीजी देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो है ना कंपटीशन। या तो आप बहुत अमीर हैं तो आपके लिए आपके कंपटीशन का राह आपके माँ बाप ने आसान कर दिया है ना। जैसे गलती से अगर मेरा बाल बच्चा हो जाएगा तो हम इतना कष्ट नहीं देंगे उसको, हम करा देंगे प्राइवेट में सब जगह, है ना। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को परिवार का दारोमदार तो उठाना पड़ेगा ना। आई डिड नॉट हैव दैट लग्जरी, ठीक है। तो द थिंग इज, आप बिना गुमराह हुए, बिना किसी की बात सुने, बिना कुछ सोचे बैठो, अपना आकलन खुद से करो, क्या मैं अपना डिस्ट्रैक्शन दूर कर पाऊंगा। मैं 1 साल से जिम का मेंबरशिप लेके बैठा हूं, मुझे भी पता है मैं कभी जिम नहीं जाऊंगा, है ना, मुझे एकदम अपना प्रेग्नेंट पेट अच्छा लगता है, बट
डिलीजन के लिए रखा है ना मैंने जिम के मेंबरशिप। हाँ, एक दिन जाएंगे, 1 तारीख से पक्का करेंगे। अभी मेरा एक दोस्त है प्रणव, तुम जानते होगे, प्रणव यही बोल रहा था, बोले पेट का मुक्का मुक्का, बोला सर 1 तारीख से, और वही वो रिपीट होगा, वो रिपीट होगा। हम सब में वो खामी है, हम सब में वो आदत है। जैसे सुबह उठा के मुझे सोने को उठाओगे, मैं अलार्म 10 बार बंद करता हूँ, स्नूज पे डालता हूँ इस उम्र में आके। वही मेरा अगर एकदम 9 बजे क्लास है तो मैं 8:55 एकदम फटाक से उठ जाऊँ, क्योंकि मेरे पास एक पॉइंट ऑफ रोकने का ऑप्शन है। तो आप अपने आप को कैसे मेंटेन करोगे, है ना? तो भैया उसका सॉल्यूशन भी मैं बताता हूं, बहुत ध्यान दे दिया मैं सॉल्यूशन। या तो आप अपने घर वालों से ईमानदार होना स्टार्ट करें, सच बोलना शुरू कर दिया। आई नो इट इज डिफिकल्ट, स्पेशली इफ यू कम फ्रॉम अ बिहार यूपी का हाउस होल्ड, है ना। हमारे घर वाले थोड़ा सुनते नहीं है, लत्तम जुत्ता पहले कर देते हैं, ठीक है। तो बट किसी से तो तुमको ईमानदार होना पड़ेगा, खुद से, और किसी एक इंसान से जो आपका भला चाहता है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको कोई एक इंसान चाहिए जो आपको डिसिप्लिन में रखे, ठीक है। अभी बहुत जोर से मन कर रहा है मैं अपना रेजिडेंशियल कोचिंग भेज दूं, बट नहीं करेंगे यार, बहुत गाली सुनेंगे, ठीक है। तो नहीं बोलना मुझे कुछ। तो यही बात है, ठीक है। तो अगेन आपको डिसिप्लिन रहना है। बोलना आसान है बट करना बहुत डिफिकल्ट, एंड इट विल बी अ कांस्टेंट जर्नी, जहां टू एंड फ्रो होगा। और किसी ना किसी से, जो आपका शुभचिंतक है, उससे बिल्कुल ईमानदार रहना है। और फिर तुम कोई भी कोर्स ले लो, है ना, किसी का भी टेस्ट सीरीज ले लो, एक अच्छा कोर्स लेना जिसको ईमानदारी से पूरा कंप्लीट करना, एक डाउट का मास्टर रखना जो तुम्हारा सारा डाउट सॉल्व करेगा, एक टेस्ट सीरीज लेना जो एट स्टैंडर्ड का हो, ठीक है, और एक मेंटर रखना जो तुम्हारे टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करके मिनट बाय मिनट तुमको बताए कि तुमको करना आगे क्या है ना। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दुनिया का निकाल लेंगे। आई होप, आई होप। मैं तो नहीं बोलूंगा, आई डोंट नो, मैं कुछ बोलना कुछ और चाहता था इस वीडियो में, भावनाओं में कुछ और बोल गया। बट आई होप ये वीडियो आपकी आंखें खोलने का काम करेंगे, ठीक है। और अब तो तुम लोग बहुत बड़े हो गए हो यार, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 22, 23, 24 साल के होंगे, जो ये वीडियो देख रहे होंगे, चौथा, पांचवा, छठा अटेम्प्ट होगा आपका। अब तो दुनिया देखे हो तुम, दुनिया समझते भी हो, तो तुम लोग तो एटलीस्ट मत हो गुमराह, खुद से भी और किसी के बहकावे में आने से। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपका जो भी डिसीजन है नीचे ज़रूर बताइएगा, एंड आप मेरी कितनी बातों से सहमत है, कितनी बातों से सहमत नहीं है, वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।